आपको पाकिस्तान की बात बताते हैं। जिस समय पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ रही है, उस समय भी पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में व्यस्त है। 2 दिन पहले यानी 5 अप्रैल को पाकिस्तान की एक ऐसी ही साजिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। यानी आप सब तो अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारे जो सेना के जवान हैं वो अभी भी देश के बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं। ये जाबाज सैनिक 4 पैरा एसएफ के जवान थे। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसके बहादुर कमांडोज ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी महीने की शुरुआत में भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बर्फ पर पैरों के कुछ निशान मिले थे। इसके बाद सेना के जवानों को 5 बैग्स मिले, जिससे यह साबित हो गया कि आतंकवादियों का एक ग्रुप भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। 5 अप्रैल को आतंकवादियों का पीछा करते हुए 4 पैरा एसएफ की टीम आतंकवादियों तक पहुंच गई, लेकिन इसी दौरान बर्फ टूटने लगी। उनके पैरों के नीचे जो बर्फ थी टूटने लगी और 3 पैरा ट्रूपर्स नीचे फिसल गए। जहां ये सैनिक जिस जगह पर गिरे फिसलकर, वहीं वो आतंकवादी मौजूद थे। यानी हमारे जवान और आतंकवादी ठीक आमने सामने आ गए। इसके बाद बहुत करीब से हुई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से हुई फायरिंग में 3 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान बाकी के बचे हुए 2 पैरा ट्रूपर्स भी अपने साथियों को बचाने के लिए यहीं पर इसी जगह पर नीचे कूद गए और इसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से हुई फायरिंग के बाद 5 आतंकवादी मारे गए। लेकिन भारतीय सेना के ये जांबाज सैनिक भी शहीद हो गए। 4 पैरा एसएफ के 5 शहीदों के नाम हम आपके सामने बताना चाहते हैं। सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैरा ट्रूपर अमित कुमार, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण और पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह। आज हम आप सब की तरफ से इन शहीदों को नमन करते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये ऑपरेशन 4 पैरा एसएफ की 2 टीमों ने मिलकर किया था, जिसमें 5-5 कमांडोज शामिल थे। हमने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जाबाज सैनिकों और अधिकारियों से बात की। उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी दी, आज आप सबको भी सुनना चाहिए। 4 तारीख को हमें खबर मिली है कि हमें 4 से 5 टेररिस्ट यहाँ से भाग के निकले हैं, तो हमें यहाँ से हेली के द्वारा उस जगह पे ड्रॉप किया गया। तो वहाँ पे स्नो इतनी ज़्यादा थी कि हम छाती से ऊपर तक बर्फ में धंस गए। तो वहाँ से निकलने में लगभग हमें आधा घंटा लग गया। आधे घंटे तक हमें अपना वहाँ से निकल करके अपना सामान चेक करके फिर उनका ट्रैक फॉलो किया। जब हमें उनका ट्रैक मिला तो उसको ट्रैक फॉलो करते रहते हमें 4 से 5 घंटे लग गए। वहाँ जहाँ पे जाके हमें उनके टेरिटरी साइन मिले, तो वहाँ से हमें और भी टेक्टिकली मूवमेंट शुरू हो गई हमारी। उसके बाद थोड़े से आगे जाकर के हमें स्पॉट हुए, तो वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट दिखाई दिए उनके ऊपर हमने एमजीएल फायर किया। तो वहाँ पे बहुत ही गहरा नाला था, तो वो टेररिस्ट उस नाले में कूद गए। तो जैसे हम आगे उनको चेक करने के लिए गए, वहाँ पे हमें लग रहे थे। तो उस जगह पे 2 कॉर्नर बनते हैं, 2 पहाड़ियाँ। तो एक साइड में हमारा स्क्वाड, एक साइड में सुबह संजीव साहब का स्क्वाड हो गया। तो हम बैठ रहे थे, उसी टाइम क्या हुआ, स्लाइड हुई और संजीव साहब के स्क्वाड के 2 बंदे नीचे गिर गए। तो उनको बचाने के लिए संजीव साहब की साथ में करके और नीचे टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो गई। तो टेररिस्ट ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों टेररिस्टों को मार गिराया। This act of Pakistan is especially reprehensible, as when the whole world is fighting COVID-19 and its aftermath, here is Pakistan, which is aiding and abetting infiltration. In this operation, 5 brave soldiers were martyred in the defense of our nation. पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है और पाकिस्तान अब भी आतंकवाद फैलाने में व्यस्त है। ये आतंकवादी पाकिस्तान के ही रास्ते भारत में आए थे और भारतीय सेना ने इन्हें इनके मंसूबों में सफल नहीं होने दिया। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, ये बंद नहीं हो रहा। ये साजिश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रची जा रही है और अब पाकिस्तान इसमें कोरोना वायरस को भी हथियार बना रहा है। पाकिस्तान की सेना में भी कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के करीब 800 से ज्यादा सैनिक और अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से ज्यादातर सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उन इलाकों में तैनात हैं जहां आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स हैं। पाकिस्तानी सेना के संपर्क में आने की वजह से कई आतंकवादी भी अब संक्रमित हो चुके हैं और इन आतंकवादियों को क्वारंटीन में भेजने की बजाय पाकिस्तान उन्हें भारत की सीमा में भेज रहा है। यानी पाकिस्तान इन आतंकवादियों का इस्तेमाल मानव बॉम्ब की तरह नहीं बल्कि कोरोना बॉम्ब की तरह करना चाहता है ताकि ये भारत में आ जाएं और फिर कोरोना वायरस को फैला दें।
सूत्रों के मुताबिक इन आतंकवादियों से कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा बचना तो मुश्किल है, इसलिए बड़ी वारदात करके ही मरो। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी भूमिका है, जो जिहाद के नाम पर तैयार किए गए आतंकवादियों को अब कोरोना जिहादियों में तब्दील कर रही है। कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी ने भी स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो इन आतंकवादियों को शरण बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये आतंकवादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। We appeal to the Awam that they should not give shelter to the terrorists who are unknown and they may be spreading the infection further. इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने कई क्वारंटीन सेंटर्स अपने देश में नहीं बल्कि POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थापित कर दिए हैं, यानी भारतीय सीमा के बहुत करीब। अब आप खुद सोचिए कि इनका मकसद क्या हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है और वो है ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को कोरोना वायरस से संक्रमित करके उन्हें भारत में भेजना, ताकि ये जिहादी आतंकवाद फैलाने के साथ साथ भारत में कोरोना वायरस भी फैलाने लगे। ये खबर हमारे देश में ही जो पाकिस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, वो सारे लोगों को ये खबर हम जानते हैं बहुत चुभी होगी। और जो आज हमने कोरोना जिहाद के बारे में आपको बताया, ये शब्द भी उन्हें अंदर तक चीर गया होगा, लेकिन ये सच है। हम ये भी जानते हैं कि सारे लोग कहेंगे ये फेक न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान वाकई यही कर रहा है और हम लोग इनसे डरेंगे नहीं, बल्कि आप तक सच ऐसे ही लाते रहेंगे।